बैक टू माय चैनल। बहुत वक्त के बाद हम यहाँ पर दोबारा से मिले हैं। एक्चुअली मुझे वक्त ही नहीं मिलता था ज़ोहान में, और काफ़ी सारे घर के काम ऐसे होते थे कि उसकी वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ यूट्यूब पे पोस्ट कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं शॉर्ट्स डाल देती थी, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी, बहुत फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ भी बहुत आए। बहुत ही लाइफ चेंज हो गई है, पहले से ज़्यादा मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया है। एक्चुअली ज़ोहान का रूटीन चेंज हो गया है, उसकी वजह से मेरा भी रूटीन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। चेंजेस तो देखो हम औरतों की लाइफ में आने ही रहने हैं, एक के बाद एक मसले तो खड़े ही रहने हैं। इसका ये मतलब तो है नहीं कि हम मर जाए और जीना छोड़ दें। तो क्या किया जा सकता है? तो ये चीज़ किया जा सकती है कि हम जो कर रहे थे उससे कुछ अलग करें। सॉरी फॉर वॉइस, बाहर से वॉइस आ रहा है, उस वजह से मैंने अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस थे उसे मैंने चेंज किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो मुझे अब यूट्यूब पे भी शेयर करना चाहिए, और उससे मेरी लाइफ ना अभी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। सबसे पहले ना तो हमें इग्नोर करना सीखना चाहिए लाइफ में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये अभी रिसेंटली मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हुए थे, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया। और वो कहते हैं ना, कभी कभी हालात हमें जो सिखा सकते हैं वो एक टीचर और एक पेरेंट्स कभी नहीं सिखा सकते। इंसान को एक हालात ही सब कुछ सिखा जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ है। तो उसी ने मेरी लाइफ को पूरा चेंज करके रख दिया। अब वो चेंजेस किस तरीके से आए, तो मैं पहले अपने आप को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। तो देखो, मैं सभी लड़कियों को, सभी लेडीज़ों को यही कहना चाहूँगी कि हम कोई सुपरमैन नहीं है ना। हम कोई सुपर वुमेन नहीं है, और हमें बनना भी नहीं है। क्यों बने भाई हम सुपर वुमेन, है ना। इसका भी कर दूँगी, उसका भी कर दूँगी, इसे भी खुश रख लूँगी, उसे भी खुश रख लूँगी। क्यों रखना है भाई? हमने किसी का ठेका लेके नहीं रखा है। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। हम किसी को खुश नहीं कर सकते भाई, क्यों करेंगे? जो चीज़ उसे खुशी देती है वही चीज़ खुशी देगी। हमारे करने ना करने से कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्यों अपना टाइम और एनर्जी ऐसे कामों में वेस्ट करते, जो और फिर हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे मुझे तो ये करना था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। मुझे तो एक अच्छा डॉक्टर बनना था, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए, और अच्छी बीवी बनने के लिए। हुआ क्या? हस्बैंड तो हमें कोई मेडल नहीं देने वाला है ना, बिल्कुल। तो फिर हम क्यों अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं? यही सारी चीज़ें मैंने अभी कुछ वक्त में समझी हैं, सोची हैं, और अभी मैंने अपना एक नया रूटीन सेट किया है, जिसमें मैं अपने लिए भी वक्त निकाल रही हूँ। कुछ वक्त मैंने अपने बच्चों के लिए भी दिया है, और कुछ वक्त मैंने अपने हस्बैंड के लिए दिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जो मेरे पास वक्त है, कल मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मैं हो सकता है कोई गहरी बीमारी में पड़ जाऊँ, और बीमारी में पड़ने के बाद मैं सोचूँ मुझे तो ये करना था, है ना। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया। सबसे पहले मैं फैमिली 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 बस यही सारे इशूज़ सॉल्व करती रहती थी पूरा दिन, पूरी रात सोचती ही रहती थी। ओवर थिंकिंग हो गया थी पूरी मेरी, और उसकी वजह से ना मेरी लाइफ बहुत स्पॉइल हो रही थी। सोचना सोचना सोचना, बस इसके अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं होता था। मैं सोचती थी अरे वो क्यों मेरे से नाराज़ हो गया, वो क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रही है, वो क्यों मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, ये तो मेरे अपने थे, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। बस ये सब कुछ सोचती रहती थी, सोचती। बिकॉज वो कहते हैं ना, खाली जो दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा जो खाली दिमाग था ना वो पूरा शैतान का घर हो चुका। कोई मुझे कुछ बोल भी दे तो मैं रोने लगती थी, और सबसे पहले रोने तो लगती थी कि पूरा दिन तो मैंने अपना यही सोचने में पूरा ख़राब कर दिया। मेरे हस्बैंड सामने आ गए, वो बेचारे काम से भी जॉब पे से आए ही हैं कि फिर मैंने उनके आगे रोना स्टार्ट कर दिया। अरे उसने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे बहुत बुरा लग गया है। उनका भी जो पूरा टाइम था, आगे जो उन्होंने सोच रखा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उनकी भी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ, मैं अपनी भी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ हो, इनफैक्ट किसी के भी साथ हो। तो सबसे पहले ना लाइफ को आए हैं ना तो जियो यार, क्यों वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ, है ना। मैंने सोच के रखा है सबको इग्नोर करो, चलो कितना काम करेंगे हम, हैं अपने लिए तो हम वक्त ही नहीं निकाल पा रहे। तुम्हें मुझ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा होता, मैं बहुत गोलू मोलू सी हो गई थी। अभी मैंने थोड़ी नॉर्मल सी एक्सरसाइज स्टार्ट की है। एक्सरसाइज तो नहीं बोल सकती, मैंने थोड़ा वार्म अप करना स्टार्ट किया है अपनी बॉडी के लिए, फिट रहने के लिए, और अपने लिए मैं अपना थोड़ा वक्त निकाल लूँ, बस इसलिए। दूसरी चीज़ कि मैंने एक वक्त दिया है अपने फ्यूचर के लिए, मैंने अपने आप को तो चलो सवार लिया, सच सवार के लाली मेकअप तो हमें डेली नहीं करना होता है ना। मैं लास्ट सीसी का एग्ज़ाम दिया, एक्चुअली कोई प्रिपरेशन नहीं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। मैंने जो स्टडी मेरी छोड़ी है ना वो शादी से पहले से छोड़ दी है। उसके बाद जॉब, बच्चे होने के बाद बच्चा हो गया, और उसके बाद पूरी लाइफ बच्चे के साथ चल गई, हस्बैंड को दे दी। ये सब चक्करों में पढ़ाई तो कोई नामो निशान नहीं था।
उसी दौरान मेरे हस्बैंड को लगा कि साला ये तो पूरा स्ट्रेस में ही रह रहे करती, और मैंने मना करने के बावजूद उन्होंने मेरा एक फॉर्म फिलअप कर दिया CCP का। मैंने वो CC का एग्ज़ाम दिया। रिज़ल्ट तो बहुत दूर की बात है, एग्ज़ाम में बैठ के मुझे चक्कर आने लगे। और जब चक्कर आने लगे और बाहर में कुछ स्टूडेंट्स से मिली, और वो लोग भी हाउस वाइफ थे जिनके 2-2 बच्चे थे, और वो लोग ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई कि साला मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो कहीं लाइन में ही नहीं हूँ, है एग्ज़ाम देने आई हूँ, नींद में से उठ कर ही आ गई हूँ, ऐसा बोलूँ तो चल जाएगा, बस समझ लो ऐसा ही था। ये सब कुछ हुआ मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में ना वहाँ से थोड़ा पुशअप लेना स्टार्ट किया, थोड़ा रिवाइज़ किया कि साला हो क्या रहा है मेरे साथ। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब दोबारा पलट के वही काम नहीं करना है, अब हमें आगे बढ़ना है। सबके लिए कब तक जीते रहेंगे, हमारी भी तो किस्मत हमें आजमानी है ना। सही बात है कि किस्मत से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें और सब कुछ किस्मत पे छोड़ दें तो ऐसा थोड़ी कि पैसा खुद चल के आ जाएगा हमारे घर पे, कि लो भाई मैं आ गया हूँ, आपके नसीब का खा लो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। खाना बनाना है हमें, आटा गूँदना है, उसके बाद हम खा पाएंगे रोटी, है ना। उससे पहले तो हम रोटी भी नहीं खा सकते, हमें इतनी मेहनत तो कम से कम करनी है, उसके बाद वो रोटी बनती है और फिर हम खाते हैं। कि आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि मैं अब डेली वीडियो पोस्ट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि अभी मैं डेली अपना रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि और सारी लेडीज़ों को भी अपना रूटीन सेट करना ईजी हो जाए, आसान हो जाए। मैं करती तो सब कुछ हूँ रेगुलरली, मैंने भी अपनी हैबिट्स थोड़ी टाइम के अकॉर्डिंग बना ली है। अभी थोड़ी दिक्कत तो आती है, वो कहते हैं ना शुरुआत के दिन तो वैसे ही होते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई तुम बोलो, अरे तुम चलो, उंगली पकड़ के चलना है तुमको, उसके बाद वो खुद चलने लगेंगे, 4 पैर पे चलेंगे और उसके बाद वो चलने लग जाएंगे। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही होगा कि हमें शुरुआत में दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं। आज टाइम नहीं मिला है, आज बच्चे ने टाइम नहीं दिया, चिल्ला चिल्ला कर रहा है तो उसको पकड़ के बैठना पड़ा, तो हम इश्यूज़ तो हमारी लाइफ में कम होने वाले नहीं हैं। तो हमें ये सारे इश्यूज़ को हटा के अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। जो आप करना चाहते हो उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो अभी जो है मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करने का सोच लिया है, मन बना लिया है कि हाँ अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करी है, GPSC की। मैं गुजरात में रहती हूँ, तो मैंने GPSC की एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कर दी। अफ़सोस में करने के लिए मेरे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी मैं अफ़सोस नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी क्या करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपना वक्त अभी पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया है। इससे हुआ क्या पता है, दिमाग में पहले तो कुछ नया नया क्रिएटिव होता रहता है। कुछ हम सोचते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, नॉलेजेबल सोचते हैं, ना कि इसकी बात सोच रही है उसको सोच के रोना बैठ गई, उसने क्यों बोला, इसने क्यों बोला। ये सब सोच के रोने से बेहतर है कि हम कुछ पढ़ लें। अगर कुछ ना भी बन पाए तो एक नॉलेजेबल पर्सन होकर तो निकलेंगे, है ना। पर हम साथ में अपनी लाइफ को भी जिएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पढ़ करूँ, नहीं। पढ़ने वाली स्टूडेंट लाइफ मेरी भी जा चुकी है, और हो सकता है कि आप जो देख रहे हो मुझे उनकी भी जा चुकी है। तो अब क्या किया जाए, अभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले की तरह नहीं पढ़ सकते। अभी हमें सब जिम्मेदारियों को साथ में लेके चलना है, तो थोड़ा इसके टाइम दो, थोड़ा उसे टाइम, है ना। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं कुछ इंग्लिश, आपको दिख रहा होगा स्पीकिंग इंग्लिश, अभी मैं इस पर भी थोड़ा वर्क करूँ। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, 1% बोल सकते हैं, 1% से ज़्यादा मुझे इंग्लिश नहीं आती, बोलनी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इतना जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं कहीं पर जाती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ, कैफ़े में जाती हूँ, हस्बैंड काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, उनका इंग्लिश इम्प्रूव बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील होती है कि यार इतना पढ़ी लिखी हूँ। जब मैं किसी को कोई पूछता है तुम कितने पढ़े लिखे हो, मैं क्या बोलती हूँ ग्रेजुएट है, और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील होती है। तो मैंने अभी ये बुक भी मंगवा ली है, और अभी मैं पढ़ाई भी स्टार्ट करती हूँ। वो काम था मेरा इंग्लिश इम्प्रूव, मेरी एक लैंग्वेज को लेकर कि मेरी एक लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाए। इसके अलावा मैंने एक बुक मंगवाई है, जनरल नॉलेज। ये मैंने अभी नई रिसेंटली मंगवाई है। मेरे पास पहले की बुक है जो मैं पहले स्टडी करती थी, और जोहान अभी सो रहा है तो मेरे पास 1.5 से 2 घंटा होगा मैक्सिमम। तो उस दौरान मेरे साथियों की पढ़ाई, मेरे पास ऑलरेडी काम बहुत है घर में, मेरे अभी झाड़ू पोछा सब कुछ लगाना बाकी है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, होता रहेगा, है ना। हमें सुपर वुमन बनने का कोई शौक नहीं है, जब बनेंगे ना तब टेटे में रहेंगे। तब तक क्या करना है, तब तक हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, हमें अपनी लाइफ के बारे में जो सोच रखा था ना उसे क्रिएट करना है ना। जो हम ख्वाब में देखते आए हैं उसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं अभी अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करूँगी।
तो अभी 10 बज रहे हैं। मैंने पानी का तो अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, ज़ोहान को भी नींदा के सुला दिया। तो अभी जो बड़े बड़े काम थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। और छोटे छोटे कामों को मैं चाहती हूँ कि ज़ोहान जब जाग रहा हो तो उसे खेल लगाते लगाते ही मैं अपना घर का काम कंप्लीट करूँ। उससे पहले मुझे अपनी थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँगी और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तो पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में एक्सरसाइज के टाइम पे भी कुछ ऐसी चीज़ रहे जो मुझे याद करनी है, रिमाइंड होती रहे। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने कल पढ़ के रखी थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो वही चीज़ आज मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। जो फर्स्ट पढ़ा जाता है ना तो फिर भूला नहीं जाता। तो मैं चाहती हूँ कि कल जो पढ़ी हूँ वो मैं आज भूल ना गई हूँ, तो एक बार मैं उसको एक बार पढ़ लूँगी, एक बार दिमाग में रिवाइज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। तो मेरे पास मैक्सिमम 1 घंटा है। 1 घंटा मैं अपना स्टडी कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ कि मैं अपना वर्कआउट किस तरीके से करती हूँ। मैं कोई जिम वगैरह में पैसा मैंने नहीं लगाया हुआ है, मैं घर पे ही वार्म अप करती हूँ। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। और आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है ना तो लाइक करो, शेयर करो। और यार थोड़ा तो प्यार दो, आप लोग क्यों ऐसा करते हो कि वीडियो देखते हो और शेयर ही नहीं करते हो। शेयर करो ताकि हमें भी प्यार मिलता रहे, हम भी नई नई वीडियो बनाते रहें और हम भी डिमोटिवेट ना रहे। तो मैं थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाह करके।